अब इसके बाद हमें पढ़ना है नक्षत्र के विषय में। अपने कुल 27 नक्षत्र हैं। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी दे रहा हूँ, विस्तृत जानकारी हमें आगे सत्र में आती रहेगी। तो आवश्यकता लगती हो तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये 27 नक्षत्रों के 9 नक्षत्रों के हमने 3 भाग कर दिए हैं। 9 के ही क्यों किए हैं, तो वो समभाग हो जाता है 9 त्रिक 27। और हर नक्षत्र को उसका स्वामी जो है वह स्वामी ग्रह निश्चित किया हुआ है। उसका क्रम पुराने जो शिक्षार्थी हैं उन्हें याद भी हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो उन्हें फिर से याद करना आवश्यक है। जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, ये जो 9 नक्षत्र हैं उनके स्वामी केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध ऐसे स्वामी हैं। और उनकी तारों की संख्या भी सामने दी है, आकृति दी है, महीने के नाम दिए हैं, किस महीने में वो नक्षत्र होते हैं, और उसके गुणधर्म, प्रकार, परिणाम के प्रकार, ऐसे सारा कुछ इसमें दिया ही है। ऊपर ऊपर की जानकारी, इसका विस्तृत जानकारी आगे 27 के 27 नक्षत्रों की, कुल 28 नक्षत्र एक अभिजीत नक्षत्र होता है। तो इन सारे नक्षत्रों की जानकारी हम आगे विस्तृत रूप से लेने वाले हैं। उसके बाद के 9 नक्षत्रों की जानकारी यह है, इसका भी आवश्यक हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसमें भी 10 से लेकर 18 नक्षत्रों की जानकारी, इनके भी जो स्वामी हैं वही उसके सीक्वेंस में आएंगे, वही क्रम रहेगा। वैसे ही आगे बचे हुए सारे नक्षत्र जो 10 नक्षत्र हैं, जिसमें 28वां अभिजीत नक्षत्र है। तो हम ज्योतिष के लिए 27 नक्षत्रों का ही हम उपयोग करते हैं। तो ये सारे नक्षत्रों की जानकारी है, इसकी ऊपर ऊपर की विस्तृत जानकारी आगे के सत्र में हमें मिलेगी। जैसे हम ग्रहों के हर एक ग्रह के विषय में जाने थे, वैसे ही हर नक्षत्र के बारे में भी पूरी जानकारी हमें मिलेगी। यहाँ सारे 27 के 27 नक्षत्रों के नाम हैं और उनके स्वामी भी यहाँ सामने दिए हैं। अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र के स्वामी केतु, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा के स्वामी शुक्र, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा के स्वामी रवि, वैसे ही अंत में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इसके स्वामी बुध ग्रह है। ये पूरा अपने आकाश मंडल का नक्शा है। यहाँ पर 1 से लेके 27 नक्षत्रों तक उसका विभाजन हमें यहाँ एक ही जगह पर देखने को मिलता है। सबसे पहले अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ऐसे सारे 27 के 27 नक्षत्र। यहाँ अंत में रेवती, इसका ये चित्र है। जब अगर हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं और हम देखते हैं वायुमंडल में, आकाश में, तो ये इसका 360 डिग्री का ये विभाजन हमें देखने को मिलता है। आगे है ये हमारी राशि के विषय में ऊपर की थोड़ी जानकारी। जैसे ये 12 राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इनकी आकृतियाँ क्या क्या है वह भी दिया है, और उसके वर्णाक्षर। जिस किसी राशि में किस बालक का जन्म होता है तो उसका नाम किस अक्षर से रखना, उसके लिए ये अक्षर भी यहाँ पर दिए हैं। और उसके साथ हर राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी है। हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि का जो समय है, यानी उसकी जो लंबाई है, वो 30 अंश की होती है, और इस 30 अंश में 2.25 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी पूरा, भरणी पूरा और कृतिका का प्रथम चरण। वैसे वृषभ में कृतिका के उर्वरित 3 चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, और रोहिणी पूरा नक्षत्र और मृगशीर्ष के 2 चरण। ऐसे हर राशि में 2.25 नक्षत्र का विभाजन किया हुआ है। इसका भी आवश्यक हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ही ये 12 राशि है। ये राशि का भी नाम हमें सबका याद रखना है, उसका क्रम भी हमें याद रखना है, और उनके स्वामी ग्रहों के नाम भी हमें याद रखने हैं। मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल,
वृषभ और तुला के स्वामी शुक्र, मिथुन और कन्या के बुध, कर्क के स्वामी चंद्रमा है और सिंह के स्वामी रवि है, धनु और मीन के स्वामी गुरु और मकर और कुंभ के शनिदेव। ऐसे 12 राशि हैं। इनके नाम भी हमें कंठस्थ करने हैं और उनके क्रमांक भी कंठस्थ करने हैं, साथ में उनके स्वामी ग्रह का भी करना है। अभी हम थोड़ा सा विस्तृत जानते हैं कि लग्न कुंडली होती है। आपने अगर पत्रिका कुंडली आपकी देखी होगी तो उसमें पहले लग्न कुंडली होती है और उसके बाद चंद्र कुंडली होती है। तो ये लग्न कुंडली क्या होती है? पूर्व क्षितिज पर उदित हो रही राशि, जिसे लग्न राशि कहते हैं। अर्थात क्षितिज का अर्थ क्या होता है? तो जहां आकाश और पृथ्वी जहां मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। जैसे यहाँ आकाश है, नीचे पृथ्वी है, धरती है, ये जहां मिलते हैं, ये जो रेखा है उसे क्षितिज कहा जाता है। तो लग्न किसे कहते हैं? पूर्व क्षितिज पर, यानी हम पूर्व की दिशा में मुंह करके क्षितिज को देखते हैं। जहां आसमान और धरती एक होती है, वहां पर अगर हम देखते हैं तो उस देखने के समय जो भी राशि वहां उदित हो रही है उस राशि को लग्न राशि कहते हैं। जैसे पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है, तो जिस समय पे सूर्य का उदय होता है उसे हम सूर्योदय का समय कहते हैं। वैसे पूरे ब्रह्मांड की जो 360 डिग्री है और कुल 12 राशि है, इन 360 को हम 12 से भाग करते हैं तो हर राशि को 30 अंश आते हैं। और ये 30 अंश पूरे दिन भर में 12 राशि पूरा चक्कर काट लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी पूरा स्वयं को चक्कर काटती है एक, तो 12 राशि पृथ्वी को चक्कर का एक पूरा हो जाता है। यानी अर्थात 24 घंटे में 12 राशि अगर भ्रमण करती है तो हर 2 घंटे में राशि बदलती है। जन्म के समय, जो भी जन्म का समय होगा उस समय पर पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होगी वो जन्म राशि है, लग्न राशि है जन्म की। तो ये लग्न का समय कैसे निकालेंगे? तो हम पंचांग देखना आरंभ करेंगे, वो सिखाएंगे, तो उसमें आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये कैसे किया जाता है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। अभी केवल पूर्व क्षितिज यानी क्या, ये ध्यान में आ जाए, इसलिए ये सारा विवरण मैंने बताया। अब ये लग्न राशि है। ये कुंडली हमने अपनी स्वयं की या अन्य बहुत सारे लोगों की कुंडली देखी होगी। यहाँ पर जो एक क्रमांक लिखा है वह अपना लग्न स्थान है। ये पूरे कुंडली में 12 घर होते हैं, ये एक क्रमांक है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये सबसे महत्व का जो है वो ये पहला घर है। इस घर में अभी मैंने तो एक क्रमांक लिखा है, वो घर का क्रमांक है, लेकिन हमारे कुंडली में कुछ अलग अलग क्रमांक लिखे रहते हैं। वह क्रमांक कैसे आते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि जन्म के समय पर पूर्व क्षितिज पर जो भी राशि उदित हो रही होगी उस राशि का क्रमांक यहाँ पर आएगा एक के स्थान पर। वैसे ही फिर उसके आगे का क्रमांक जो है वो उसके अगले स्थान पर, उसके अगले स्थान पर, ऐसे ये 12 राशि यहाँ पर लिखी जाती है। इसका विवरण आगे हम विस्तृत जानेंगे।